हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्लाज्मा क्लासेस, स्ट्रेस फ्री साइंस क्लासेस। आज हम शुरू कर रहे हैं केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट और स्कोरिंग चैप्टर यूनिट 4 द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ये चैप्टर न सिर्फ बोर्ड एग्जाम के लिए बल्कि कम्पिटिटिव एग्जाम जेई, नीट, सीईटी, एसएससी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड 51 से लेके 100 तक क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आपको बस इतना करना है कि वीडियो को ध्यान से देखें, हर सवाल को खुद सोल्व करने की कोशिश करें और नोट साथ साथ बनाते चलें। अगर आप ये लेक्चर ध्यान से देख लेंगे तो आपका ये चैप्टर 100% एग्जाम रेडी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स लेक्चर 2 50 MCQs विद एक्सप्लेनेशन। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें प्लाज्मा क्लासेस। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 51 नंबर जो क्वेश्चन है इसके अंदर वो है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल आयन इज नॉट कलर्ड इन एक्वा सॉल्यूशन। इनमें से कौन सा ट्रांजिशन मेटल आयन है जो कलर्ड नहीं है इन एक्वा सॉल्यूशन, यानी एक्वा सॉल्यूशन के अंदर वो कलर को शो नहीं करता। तो कौन सा ट्रांजिशन मेटल है? तो इसमें क्या आएगा? स्कैंडियम आएगा। तो बी ऑप्शन क्या आएगा? इसका सही आंसर आएगा Sc3+। स्कैंडियम के ऊपर जब 3+ चार्ज होता है तो उसके अंदर डी के अंदर क्या होते हैं? 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण वो कलर को शो नहीं करता। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में कहेंगे Sc3+ हैज नो डी इलेक्ट्रॉन्स, डी इलेक्ट्रॉन नहीं होता, नो डी ट्रांजिशन, ना डी ट्रांजिशन होती, इसी कारण ये क्या होता है? कलरलेस होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पेयर ऑफ ट्रांजिशन मेटल, कौन सा पेयर है ट्रांजिशन मेटल का इज यूज्ड टू मेक स्टेनलेस स्टील, यानी जिसका यूज किस में किया जाता है? स्टेनलेस स्टील को बनाने के अंदर यूज किया जाता है। तो स्टेनलेस स्टील बनाने में आयरन और क्रोमियम का यूज किया जाता है। तो इसका सी ऑप्शन क्या आएगा? इसका सही आंसर आएगा आयरन एंड क्रोमियम। उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में क्या कहेंगे हम? स्टेनलेस स्टील कंटेन, स्टेनलेस स्टील में क्या होता है? आयरन होता है और क्या होता है उसके अंदर? क्रोमियम का मेटल है वो प्रेजेंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इज शोन बाय वेनेडियम। वेनेडियम के द्वारा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी शो की जाती है? तो वेनेडियम क्या करता है? +5 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। तो इसका डी ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा? सही आंसर आएगा। उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वेनेडियम कैन गो अप टू +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर प्रेजेंट होता है इन VO3- के अंदर, इस आयन के अंदर प्रेजेंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड का है? तो इसमें से जो Fe3H है वो एग्जाम्पल किसका है? इंटरस्टिशियल कंपाउंड का है, यानी इसका बी ऑप्शन क्या आएगा? सही आंसर आएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसकी हम। स्मॉल एटम जैसे हाइड्रोजन है ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल साइट, कहाँ ऑक्यूपाई होते हैं? इंटरस्टिशियल साइट के अंदर ऑक्यूपाई होते हैं इन ट्रांजिशन मेटल लैटिस के अंदर। जो ट्रांजिशन मेटल की लैटिस होती है एटम्स की, उसके बीच में जो खाली स्पेस होता है वहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं और इंटरस्टिशियल कंपाउंड है वो बनाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग पैरामैग्नेटिज्म। ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग पैरामैग्नेटिज्म बताना है अलग अलग ऑप्शंस के अंदर से। पैरामैग्नेटिज्म का मीनिंग होता है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में बढ़ते हुए सीरीज के अंदर कौन से ऑप्शन के अंदर प्रेजेंट है। तो इसमें क्या होगा? जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उतना ही पैरामैग्नेटिज्म क्या होगा? ज्यादा होगा। तो इसमें क्या आएगा? सी ऑप्शन इसका क्या आएगा? सही आंसर आएगा, क्योंकि कॉपर है, कॉपर के पास 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, निकल के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कोबाल्ट के पास है यहाँ पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और मैग्नीज के पास कितने हैं? 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो लेफ्ट टू राइट जैसे हम चलते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर पैरामैग्नेटिक करेक्टर है वो इंक्रीज होता है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं।
पैरामैग्नेटिज्म किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ द अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करता है। मोर अनपेड इलेक्ट्रॉन, जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे ग्रेटर पैरामैग्नेटिज्म, उतना ही पैरामैग्नेटिज्म क्या होगा? ज्यादा होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोटासियम पर मैग्नेट यानी कि KMnO4 इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग मिनरल, यानी कि KMnO4 को किससे बनाया जाता है, कौन से मिनरल से हम क्या करते हैं? प्रिपेयर करते हैं। ये इसके अंदर पूछा गया है। तो इसको KMnO4 को पायरोल्यूसाइड से प्रिपेयर करते हैं और जिसका फॉर्मूला क्या होता है? MnO2। तो इसका डी ऑप्शन क्या आएगा? इसके अंदर सही आंसर आएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसके अंदर हम। पोटासियम पर मैग्नेट यानी कि KMnO4 इज प्रिपेयर्ड, इंडस्ट्री के अंदर बनाते हैं, किससे बनाते हैं? पायरोल्यूसाइड से, विच इज मैग्नीज डाइऑक्साइड। और पायरोल्यूसाइड को क्या कहते हैं? मैग्नीज डाइऑक्साइड। और फॉर्मूला क्या होता है? MnO2 होता है। उसके बाद बेयर रिएजेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग, बेयर रिएजेंट कैसे बनाते हैं? किसको मिक्स करके बनाते हैं? तो बेयर रिएजेंट में क्या होता है? KMnO4 एंड KOH दोनों का मिक्सचर होता है। तो बी ऑप्शन क्या आएगा? इसका सही आंसर आएगा KMnO4 एंड KOH। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसमें एक्सप्लेनेशन में कहेंगे बेयर रिएजेंट इज ए डाइल्यूट अल्केलाइन सॉल्यूशन, डाइल्यूट अल्केलाइन सॉल्यूशन होता है पोटासियम पर मैग्नेट का। ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यूज्ड इन मेनली टेस्ट इन द अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, उनके टेस्ट के लिए जरूरी होता है। अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं जिनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आयन हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, कौन से आयन के अंदर जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो सबसे ज्यादा होते हैं? तो अनपेड इलेक्ट्रॉन इस केस में मैग्नीज में सबसे ज्यादा होंगे। तो इसका सी ऑप्शन है वो क्या आएगा? सही आंसर आएगा Mn2+। इसके अंदर 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। Mn2+ 3d5 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी मैक्सिमम इन द 3d सीरीज, 3d सीरीज के अंदर मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आयन हैज द सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कौन सा पेयर आयन का जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? सेम होती है। तो इसका बी ऑप्शन क्या आएगा? इसका सही आंसर आएगा Fe3+ और Mn2+। Fe3+ के अंदर भी D के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और Mn2+ के अंदर भी D में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका बी ऑप्शन क्या आएगा? सही आंसर आएगा। उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बोथ आयन हैव द सेम D5 कॉन्फ़िगरेशन, D5 कॉन्फ़िगरेशन होती है, दैट इज 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं एंड सेम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है? सेम होती है। हेंस Fe3+ एंड Mn2+ आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, यानी सेम इनकी क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज यूज्ड एज कैटलिस्ट इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस, इनमें से कौन सा यूज होता है एज ए कैटलिस्ट कॉन्टैक्ट प्रोसेस के अंदर? कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है? तो इसमें वेनेडियम ऑक्साइड यूज होता है। तो इसका ए ऑप्शन क्या आएगा? इसका सही आंसर आएगा। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन के अंदर हम ये कहेंगे इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस के अंदर क्या बनाते हैं? हम सल्फ्यूरिक एसिड को बनाते हैं, यानी H2SO4 को प्रिपेयर करते हैं। द की स्टेप इज द ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड। इस केस में क्या होता है? मेन स्टेप क्या होता है कि सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है, किस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में? वेनेडियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में SO3 बनता है। वेनेडियम ऑक्साइड एक्ट एज कैटलिस्ट के रूप में काम करता है, जो रिएक्शन की स्पीड है यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन की स्पीड है उसको क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज लीस्ट पैरामैग्नेटिक, इनमें से कौन सा आयन है जो लीस्ट पैरामैग्नेटिक है, यानी जिसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या है? सबसे कम है, उस आयन को बताना है। तो इसमें क्या होगा? डी ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा Zn2+। Zn2+ के अंदर D के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है, यानी D फुली फील्ड होता है, यानी कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन उसके अंदर नहीं होता।
एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। Zn2+ डी में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नो अनपेड इलेक्ट्रॉन, कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसी कारण ये क्या होता है, डायमैग्नेटिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयन इज ड्यू टू। ट्रांजिशन मेटल आयन का कलर किसके कारण होता है, तो ट्रांजिशन मेटल आयन का कलर होता है डी ट्रांजिशन के कारण होता है। तो इसका बी ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा डी ट्रांजिशन। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसकी हम। एक्सप्लेनेशन में क्या कहेंगे, कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयन अराइजेज ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के कारण होता है ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन स्प्लिट डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल दो पार्ट में स्प्लिट होता है T2g और EG ऑर्बिटल के अंदर, जिसके कारण उनके बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है, जिसके कारण कलर नजर आता है। प्रेजेंस ऑफ ए लिगेंड फील्ड व्हेन लाइट फॉल ऑन द कॉम्प्लेक्स। जैसे ही कॉम्प्लेक्स पे लाइट पड़ती है, इलेक्ट्रॉन फ्लो लो एनर्जी डी ऑर्बिटल, लो एनर्जी डी ऑर्बिटल से कहाँ जाते हैं, अब्जॉर्ब सर्टेन वेवलेंथ ऑफ लाइट को अब्जॉर्ब करके जंप टू हाई एनर्जी डी ऑर्बिटल। कहाँ जंप कर जाते हैं, हाई एनर्जी डी ऑर्बिटल में। दिस इज कॉल्ड डी ट्रांजिशन। इसी को डी ट्रांजिशन कहते हैं और इसी के कारण उस कंपाउंड का कलर होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ट्रांजिशन मेटल इज कॉमनली यूज्ड इन क्वाइनेज। कौन सा ट्रांजिशन मेटल है क्वाइन बनाने में यूज होता है, तो कॉपर का यूज होता है क्वाइन बनाने के अंदर इसमें से। तो इसका क्या आएगा, सी ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा कॉपर। उसके बाद एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कॉपर एंड इट्स एलॉय आर वाइडली यूज्ड इन क्वाइंस। कॉपर और उसके एलॉय यूज होते हैं क्वाइंस बनाने के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। द आयोनिक रेडियस डिक्रीजेस लेस अक्रॉस डी ब्लॉक देन पी ब्लॉक एलिमेंट ड्यू टू। यानी आयोनिक रेडियस का डिक्रीज होता है, लेफ्ट टू राइट चलते हैं, उसमें कम डिक्रीज होता है डी ब्लॉक एलिमेंट में एज कंपेयर टू द पी ब्लॉक एलिमेंट के मुकाबले में। ऐसा क्यों होता है, तो उसका रीजन होता है कि पुअर शील्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स के कारण ऐसा होता है। तो इसका बी ऑप्शन क्या आएगा, सही आंसर आएगा बी ऑप्शन। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसकी हम। एक्सप्लेनेशन में क्या कहेंगे, पुअर शील्डिंग बाय डी इलेक्ट्रॉन कोज ओनली स्लाइट डिक्रीज इन साइज। उसी कारण जो डिक्रीज होता है डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर साइज का, वो स्लाइट होता है यानी कम होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ CO2+ इज। CO2+ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, तो एक्चुअल में तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 3d7 4s2 होती है। जब 2+ चार्ज आ जाता है उसके कारण इसके 2 इलेक्ट्रॉन s वाले चले जाते हैं, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 3d7 होती है। तो इसका सी ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा 3d7। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एटॉमिक नंबर ऑफ कोबाल्ट कितना होता है, 27 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, न्यूट्रल कोबाल्ट एटम की कितनी होती है, 3d7 4s2 होती है। और जब वो 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है यानी CO2+, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ऑलवेज लॉस्ट फ्रॉम द 4s ऑर्बिटल। पहले 4s से लॉस होते हैं, देन फ्रॉम द 3d, इसलिए 4s के इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 3d7। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, इन KMnO4 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn इज। KMnO4 के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है Mn की क्या होती है, तो इसमें +7 होती है। तो इसका डी ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा +7। उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn इन KMnO4 Bx। मान लिया हमें कि ऑक्सीडेशन नंबर कितना है मैग्नीज का KMnO4 के अंदर x है। पोटासियम पे चार्ज कितना होता है, +1, ऑक्सीजन पे क्या होता है -2। तो इनकी वैल्यू पुट करेंगे हम। पोटासियम पे +1 पुट करेंगे और x माना हमने मैग्नीज को, ऑक्सीजन पे क्या होता है -2 चार्ज होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, इक्वल किसके होता है, 0 के। तो 1 चार्ज पोटासियम पे, x माना हमने मैग्नीज को, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 वैल्यू आ जाएगी। तो ओवरऑल x की वैल्यू कितनी आएगी, +7 आ जाएगी। तो +7 चार्ज होता है मैग्नीज के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इज। डी ब्लॉक एलिमेंट की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है n-1
1 to 10 NS 1 to 2, ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में हम क्या कहेंगे, द डी ब्लॉक एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं इनको, हैव देयर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटरिंग इनटू n-1 डी सबशेल। लास्ट इलेक्ट्रॉन किसके अंदर एंटर करता है, n-1 डी सबशेल के अंदर एंटर करता है। इसी कारण इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है n-1 1 to 10 NS के अंदर 1 to 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन इम्प्योरिटी इन आयरन। आयरन के अंदर मेनली कॉमनली कौन सी इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है, तो आयरन के अंदर सिलिकॉन का ऑक्साइड प्रेजेंट होता है, तो SiO2। तो इसके अंदर क्या आएगा, इसका ए ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसकी हम। सिलिका SiO2 इज द मेजर गैंग, गैंग का मीनिंग यानी कि मैट्रिक्स भी बोलते हैं गैंग को हम, कि जो पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं मेटल के साथ उनको गैंग बोलते हैं, इम्प्योरिटीज को। मटेरियल इन एन आयरन ओर के अंदर प्रेजेंट होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। मिस मेटल इज एन अलॉय ऑफ, मिस मेटल है वो किसका अलॉय होता है, तो वो अलॉय होता है लैंथेनम का। लैंथेनम उसके अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है, तो इसका ए ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा लैंथेनम। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मिस मेटल के अंदर क्या होता है, इज एन अलॉय ऑफ लैंथेनाइड्स का अलॉय होता है। मेनली क्या क्या प्रेजेंट होता है इसके अंदर, 70% सीरियम प्रेजेंट होता है। उसके बाद 25% लैंथेनम प्रेजेंट होता है, अलोंग विद स्मॉल अमाउंट नियोडाइमियम और प्रेसोडाइमियम इसके अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सीरियम इज। सीरियम की मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, तो सीरियम की मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3 होती है, तो इसका बी ऑप्शन क्या आएगा, सही आंसर आएगा। उसके बाद एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। लाइक मोस्ट लैंथेनाइड्स Ce3+ इज मोस्ट स्टेबल। Ce3+ क्या होता है, मोस्ट स्टेबल, बट Ce इज कैन आल्सो शो +4, यानी मोस्ट स्टेबल तो +3 होता है, परंतु उसके साथ साथ सीरियम क्या +4 ऑक्सीडेशन स्टेट को भी शो करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। विच प्रॉपर्टी एक्सप्लेन, कौन सी प्रॉपर्टी है जो एक्सप्लेन करती है द एबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन मेटल टू फॉर्म अलॉय, यानी कि ट्रांजिशन मेटल की क्या एबिलिटी होती है, अलॉय बनाने की होती है, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी शो करती है, तो इसका बी ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा सिमिलर एटॉमिक साइज एंड स्ट्रक्चर। जब भी अलॉय बनाते हैं तो अलग अलग मेटल्स का यूज करते हैं जिसके अंदर जो उनके एटॉमिक रेडियस है और उनकी स्ट्रक्चर है उनमें 15% का से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए, 15% से, जिसके कारण क्या होता है उसके बीच में आसानी से मिक्सअप हो जाते हैं और क्या है, गुड अलॉय बनते हैं। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसकी हम। ट्रांजिशन मेटल हैव सिमिलर साइज कैन इजी रिप्लेस ईच अदर, एक दूसरे को रिप्लेस कर देते हैं क्रिस्टल लैटिस के अंदर से और क्या बनाते हैं, अलॉय फॉर्मेशन होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। विच इज द स्ट्रोंगेस्ट बेस अमंग द फ्लोइंग, इनमें से सबसे स्ट्रोंग बेस कौन सा है इनमें से, तो लैंथेनम का हाइड्रोक्साइड LaOH3, यानी कि ये क्या है, एक स्ट्रोंगेस्ट बेस है इनके अंदर से, तो ए ऑप्शन क्या आएगा, सही आंसर आएगा LaOH3। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इन लैंथेनॉइड सीरीज के अंदर बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है, हाइड्रोक्साइड का डिक्रीज होता है लेफ्ट टू राइट। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण साइज डिक्रीज होता है और जिसके कारण जो बॉन्ड लेंथ होती है, यानी कि लैंथेनॉइड के एलिमेंट और OH के बीच में क्या हो जाती है, डिक्रीज, और बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होती है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ती है और जिसके कारण OH जो नेगेटिव आयन है डोनेट करने की पावर डिक्रीज हो जाती है। कैसे होता है ये भी देख लेते हैं। दिस हैपन ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन द एटॉमिक नंबर इंक्रीज, एटॉमिक नंबर बढ़ता है लैंथेनम से ल्यूटिटियम तक। आयनिक रेडियस क्या होता है, डिक्रीज होता है। पोलैरिटी पावर होती है कैटायन की, वो इंक्रीज हो जाती है पोलैरिटी पावर, मेकिंग हाइड्रोक्साइड लेस आयोनिक और लेस बेसिक, जिसके कारण हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं, लेस आयोनिक और लेस बेसिक हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। विच ट्रांजिशन एलिमेंट इज मोस्ट अबंडेंट इन अर्थ क्रस्ट, इनमें से कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा अर्थ क्रस्ट के अंदर पाया जाता है, तो आयरन पाया जाता है, तो इसका बी ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर
आएगा। उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में क्या कहेंगे हम, आयरन इज द मोस्ट अबंडेंट ट्रांजिशन एलिमेंट, सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला अर्थ क्रस्ट के अंदर ट्रांजिशन एलिमेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज यूज्ड एज ब्लीचिंग एजेंट, इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो ब्लीचिंग एजेंट के रूप में यूज होता है। तो ब्लीचिंग एजेंट के रूप में हम KMnO4 को यूज करते हैं। तो इसका क्या आएगा, बी ऑप्शन आएगा, वो क्या आएगा, सही आंसर आएगा KMnO4 यानी पोटासियम परमैंगनेट। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि पोटासियम परमैंगनेट क्या काम होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी काम करता है और ब्लीचिंग एजेंट के रूप में भी काम करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट, कोबाल्ट की सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। तो कोबाल्ट की सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2। तो इसका बी ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। CO2+ इज मोस्ट कॉमन एंड स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर कोबाल्ट, CO2+ क्या है, मोस्ट कॉमन और स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है कोबाल्ट की। उसके बाद इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पेयर शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, कौन सा पेयर है जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण उसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या रहती है, सेम रहती है। तो इसमें क्या कहेंगे हम, कौन से पेयर की केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगी। तो इसमें जिरकोनियम और हाफनियम की केमिकल प्रॉपर्टी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो इसका ए ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा जिरकोनियम और हाफनियम, क्योंकि इनका एटॉमिक रेडियस लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्या होता है, लगभग सेम रहता है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जिरकोनियम का एटॉमिक नंबर 40, हाफनियम का 72, नियरली सेम एटॉमिक रेडियस, सेम एटॉमिक रेडियस होता है, इसी कारण इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो भी क्या होती है, सेम होती है। और सेम एटॉमिक रेडियस लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ट्रांजिशन मेटल आयन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट, कौन सा ट्रांजिशन मेटल आयन है जो ब्लू कलर है कॉपर सल्फेट का, उसके लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ब्लू कलर कोई भी कॉपर सल्फेट का कौन सा आयन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो Cu2+। तो इसका बी ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा Cu2+। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में कहेंगे Cu2+ आयन कॉजेज द ब्लू कलर ड्यू टू डी ट्रांजिशन, ब्लू कलर Cu2+ के अंदर डी के अंदर 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके कारण क्या होता है, डी ट्रांजिशन होता है और उसके कारण ब्लू कलर शो करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ट्रांजिशन मेटल इज यूज्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग, कौन सा ट्रांजिशन मेटल यूज होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर। तो निकल का यूज करते हैं। तो इसका क्या आएगा, सी ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा निकल। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। निकल इज वाइडली यूज्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज होते हैं, किसको बचाने, किससे बचाने के लिए, टू प्रिवेंट कोरोजन, कोरोजन जंग लगने से बचाने के लिए इसका यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज ट्रांजिशन एलिमेंट इज यूज्ड इन मेकिंग कटिंग टूल्स, कौन से ट्रांजिशन मेटल को हम कटिंग टूल के लिए यूज करते हैं, एज ए कटिंग टूल बनाने के लिए। तो इसमें क्या होगा, टंगस्टन का यूज करते हैं। तो इसका सी ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा टंगस्टन। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में क्या कहेंगे, टंगस्टन को W से रिप्रेजेंट करते हैं, इज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है और यूज किस में करते हैं, कटिंग टूल्स एंड फिलामेंट्स के अंदर इसको यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आयन विल गिव द मैग्नेटिक मोमेंट 2.84, यानी इनमें से कौन सा आयन है उसका मैग्नेटिक मोमेंट 2.84 होता है। तो अगर जितनी वैल्यू होती है ना आगे, उतने ही अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें 2 है तो इसके अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, 2 होंगे। मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला में एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। तो इसकी 2 वैल्यू है तो इसका मीनिंग क्या है, इसमें 2 अनपेड वाला एलिमेंट देखना इन ऑप्शन के अंदर से कि किसके अंदर 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो निकल के अंदर 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d8 4s2। अगर डी में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसका मीनिंग 8 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो इसका डी ऑप्शन क्या आएगा, सही आंसर आएगा।
उसके बाद एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इस फॉर्मूले के द्वारा इस मैग्नेटिक मोमेंट को हम कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है इसके अंदर, मैग्नेटिक मोमेंट न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। एन का मीनिंग नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। अगर यहाँ पे 2 वैल्यू पुट करेंगे, 2 वैल्यू पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2.84 आ जाएगी। इसका मीनिंग क्या है, एन का मीनिंग नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। 2 वैल्यू पुट करते ही 2.84 वैल्यू आएगा। इसका मीनिंग 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन वाला एलिमेंट हमने देखा है, तो उसका वो क्या है, Ni2+। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द कैटालाइटिक एक्टिविटी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। इनमें से कौन सा पॉइंट है जो कैटालाइटिक एक्टिविटी है ट्रांजिशन एलिमेंट उसको एक्सप्लेन करता है। तो इसमें बी ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा, प्रेजेंस ऑफ द वैकेंट डी ऑर्बिटल। क्योंकि ट्रांजिशन मेटल के अंदर वैकेंट डी ऑर्बिटल है, वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, उसी के कारण उनकी कैटालाइटिक एक्टिविटी शो करते हैं वो। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वैकेंट डी ऑर्बिटल लो अब्जॉर्प्शन एंड वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। लाइट को ऑब्जॉर्व करते हैं, अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, इसीलिए गुड कैटलिस्ट के रूप में यूज होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओर ऑफ क्रोमियम। इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो क्रोमियम का ओर नहीं है, कौन सा कंपाउंड है। तो इसमें सिनेबार है। सिनेबार क्या फॉर्मूला क्या होता है, HGS होता है, ये मरकरी का ओर होता है, क्रोमियम का नहीं होता। तो सी ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा सिनेबार। एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। सिनेबार क्या होता है, HGS फॉर्मूला होता है इसका, और किसका होता है, मरकरी का होता है, न कि क्रोमियम का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रॉपर्टी मेक ट्रांजिशन मेटल हार्ड एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। कौन सी प्रॉपर्टी है जिसके कारण ट्रांजिशन मेटल हार्ड होते हैं और उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। तो इसका बी ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा, प्रेजेंस ऑफ डी लोकेलाइज्ड डी इलेक्ट्रॉन। क्योंकि उसके पास डी लोकेलाइज्ड डी इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके कारण हार्ड भी होते हैं और हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्योंकि डी लोकेलाइज्ड डी इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होते हैं, उनके बीच में मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनते हैं, जिसके कारण उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग ड्यू टू डी लोकेलाइज्ड डी इलेक्ट्रॉन के कारण होता है ऐसा, इसके कारण हार्डनेस आती है और हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है ट्रांजिशन मेटल आयन का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पेयर हैज नियरली सेम एटॉमिक रेडियस ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। कौन सा पेयर है जिसका एटॉमिक रेडियस क्या होता है, सेम रहता है। इनमें से कौन सा पेयर होगा, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण उसका एटॉमिक रेडियस सेम रहेगा। तो इसमें नायोबियम और टेंटेनम क्या इसका सही आंसर है, बी ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा नायोबियम और टेंटेनम इसके आंसर है। नायोबियम NB से रिप्रेजेंट करते हैं, टेंटेनम TA से रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलर साइज होता है, किसके कारण होता है सिमिलर साइज, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण ऐसा होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन फोटोग्राफी। इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो फोटोग्राफी के अंदर यूज होता है। तो फोटोग्राफी के अंदर AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड को यूज करते हैं। तो इसका बी ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा। एक्सप्लेनेशन इसकी देख लेते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड इज सेंसिटिव टू लाइट, लाइट के प्रति सेंसिटिव होता है। यूज्ड इन फोटोग्राफिक फिल्म, किस में यूज होता है इसका, फोटोग्राफिक फिल्म है उसको बनाने के अंदर इसका यूज होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है विच आयन डज नॉट फॉर्म ए कलर्ड सॉल्यूशन। इनमें से कौन सा आयन है जो कलर्ड सॉल्यूशन को नहीं बनाता। कलर्ड सॉल्यूशन को वो नहीं बनाएगा जिसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, वो नहीं बनाएगा कलर्ड सॉल्यूशन को। तो इसमें क्या है, Zn2+। Zn2+ के अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं इसके अंदर, पेयर्ड होते हैं, यानी डायमैग्नेटिक होता है ये। तो इसका बी ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। Zn2+ के अंदर डी में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नो अनपेड डी इलेक्ट्रॉन, इसी कारण क्या होता है ये आयन क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं सॉल्यूशन के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज कॉल्ड एन इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनमें से कौन से हैं जिनको क्या कहते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट हम कहते हैं। इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो इसमें से सीरियम है वो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो इसका सी ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा सीरियम। उसके बाद एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसकी हम। एक्सप्लेनेशन क्या है, सीरियम इज लेंथेनॉइड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑक्सीडेशन नंबर
of Fe and Cr in chromite ore are respectively। क्रोमाइट ओर के अंदर जो आयरन है और क्रोमियम है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? तो इसके अंदर क्या होगा, आयरन का तो +2 होता है और क्रोमियम का क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +3 होता है। तो इसका बी ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा +2 और +3। उसके बाद एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी हम। द फॉर्मूला ऑफ क्रोमाइट और, क्या फॉर्मूला होता है, FeCr2O फॉर फॉर्मूला होता है। स्पाइनल स्ट्रक्चर होती है इसकी। Fe एग्जिस्ट किस फॉर्म में होता है, Fe2+। Cr एग्जिस्ट किस में होता है, Cr3+ की फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है। तो Fe2+ Cr3+ की फॉर्म में होता है। और दो इसके अंदर 4 क्या होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं, 2 क्या होते हैं इसके अंदर, क्रोमियम होते हैं। तो टोटल चार्ज बैलेंस कितना होता है, +2 किसके ऊपर होता है, आयरन पे, और 2 क्रोमियम 1 पे +3 होगा, कितना हो गया, +6 हो जाएगा, और यहाँ पे -8। तो चार्ज क्या हो जाता है, टोटल 0 हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। विच पेयर करेक्टली मैच एन ओर विद इट्स मेटल, कौन सा पेयर है जो करेक्टली मैच करता है कोई भी ओर को मेटल के साथ, कौन सी करेक्ट मैचिंग है ये पढ़ेंगे हम। तो इसमें सी ऑप्शन है वो करेक्ट मैचिंग है। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। कैसेटेराइट टिन का होता है ये, और तो ये क्या इसकी सही मैचिंग है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसमें। कैसेटेराइट क्या है, SnO2 इसका फॉर्मूला होता है, टिन का ये ओर होता है, इज एन ओर ऑफ टिन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एलिमेंट इज यूज्ड एज न्यूट्रॉन अब्जॉर्बर इन न्यूक्लियर रिएक्टर, कौन सा एलिमेंट यूज होता है न्यूट्रॉन अब्जॉर्बर के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर? तो कैडमियम का यूज करते हैं, कैडमियम की रोड यूज की जाती है। तो सी ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा कैडमियम। उसके बाद एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसके अंदर। कैडमियम रोड अब्जॉर्ब, न्यूट्रॉन को अब्जॉर्ब करती है, कंट्रोल न्यूक्लियर रिएक्शन, और न्यूक्लियर रिएक्शन को क्या कर देती है, कंट्रोल कर देती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एलिमेंट इज मोस्ट अबंडेंट अमंग लैंथेनाइड्स, इनमें से लैंथेनाइड के अंदर से सबसे ज्यादा पाए जाने वाला एलिमेंट कौन सा है? तो वो सीरियम है। तो इसका बी ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा सीरियम। उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में कहेंगे हम, सीरियम इज द मोस्ट अबंडेंट लैंथेनॉइड इन अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट में सीरियम है सबसे ज्यादा पाए जाने वाला लैंथेनॉइड का एलिमेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच इज यूज्ड फॉर कोटिंग मिरर एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, किसको यूज करते हैं मिरर को कोटिंग करने के लिए या सरफेस के रिफ्लेक्शन के लिए? तो सिल्वर का यूज करते हैं इसके अंदर हम। तो इसमें क्या आएगा, सी ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा सिल्वर। उसके बाद एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसके अंदर हम। सिल्वर हैज एक्सीलेंट रिफ्लेक्टिविटी होती है, यूज्ड फॉर मिरर, इसीलिए इसको मिरर में यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑक्सीडेशन स्टेट इज नॉट कॉमन फॉर मैग्नीज, मैग्नीज के लिए कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है। तो इसमें +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है मैग्नीज की, वो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है। तो इसका क्या आएगा, इसका सी ऑप्शन क्या आएगा, सही आंसर आएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, कॉमन कौन सी है इसमें, +2 +4 और +7 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, परंतु +5 है वो रेयर ऑक्सीडेशन स्टेट है मैग्नीज की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, विच आयन इम्पार्ट ग्रीन कलर इन क्रोमियम कंपाउंड, यानी कौन सा आयन है जो ग्रीन कलर देता है क्रोमियम कंपाउंड के अंदर? तो इसमें किसके कारण ग्रीन कलर होता है इन कंपाउंड के अंदर, वो इसमें हम देखेंगे। तो Cr3+ क्या देगा इसके अंदर, ग्रीन कलर देगा क्रोमियम कंपाउंड के अंदर। तो Cr3+ साल्ट जैसे Cr2O3 क्या देता है, ग्रीन कलर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हेन H2O इज एडेड टू एसिडिफाइड K2Cr2O7, एसिडिफाइड K2Cr2O7 में वाटर ऐड करते हैं तो कैसा कलर आता है, ब्लू कलर क्या होता है, प्रोड्यूस होता है इसके अंदर, किसके कारण होता है वो, CrO5 के कारण होता है। तो सी ऑप्शन इसका क्या आएगा, सही आंसर आएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, व्हेन एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 रिएक्ट करता है किसके साथ, हाइड्रोजन पेरोक्साइड
यानी H2O2 के साथ रिएक्ट करता है, डीप ब्लू कलर प्रोड्यूस होता है। कौन सा? क्रोमियम पेंटाऑक्साइड CrO5 यहाँ पे बनता है। यहाँ पे H2O2 आएगा, H2O2 आएगा यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आयन इज येलो इन एक्वा सॉल्यूशन। कौन सा आयन है जो एक्वा सॉल्यूशन में येलो कलर को क्या करता है? शो करता है। तो एक्वा सॉल्यूशन के अंदर जो येलो कलर शो करता है वो क्रोमेट आयन शो करता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? CrO4 2- होता है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसके अंदर क्रोमेट आयन CrO4 2- से ब्राइट येलो कलर है वो देता है सॉल्यूशन के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विच शो मैक्सिमम टेंडेंसी टू फॉर्म कलर्ड कंपाउंड। किसकी मैक्सिमम टेंडेंसी होती है कलर्ड कंपाउंड बनाने की? तो जिस कंपाउंड में अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उसकी मैक्सिमम टेंडेंसी होगी कलर कंपाउंड बनाने की। तो इसमें क्या आएगा? Mn2+ आएगा। इसके अंदर 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इसके कारण कलर्ड कंपाउंड बनाने की टेंडेंसी इसकी ज्यादा होती है। तो इसका सी ऑप्शन सही आंसर आएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। Mn2+ हैज 5 अनपेड डी इलेक्ट्रॉन, स्ट्रॉन्गली कलर्ड कंपाउंड, और स्ट्रॉन्गली कलर्ड कंपाउंड है ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट के अंदर क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या होती है वो हमें बतानी है। तो ग्राउंड स्टेट के अंदर जो क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या होती है? 3d5 4s1 होती है। तो इसका ए ऑप्शन क्या आएगा? इसका सही आंसर आएगा 3d5 4s1। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसकी हम। एक्सप्लेनेशन में क्या कहेंगे हम? क्रोमियम हैज एक्सेप्शनली कॉन्फ़िगरेशन फॉर स्टेबिलिटी। हाफ फील्ड डी ऑर्बिटल क्या होता है? इसके अंदर स्टेबल होता है, इसलिए क्या एस का एक इलेक्ट्रॉन डी में चला जाता है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाती है? 3d5 4s1। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कलर ऑफ लाइट इज अब्जॉर्ब्ड बाय एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन कौन से कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है? तो वो ऑरेंज रेड कलर की लाइट को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। तो इसका बी ऑप्शन क्या आएगा? इसका सही आंसर आएगा बी ऑप्शन ऑरेंज रेड। उसके बाद एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसकी हम। एक्सप्लेनेशन में इसमें ये कहेंगे हम एन एक्वा सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट अपीयर ब्लू कलर का नजर आता है। दिस इज बिकॉज Cu2+ आयन अब्जॉर्ब ऑरेंज रेड लाइट को ऑब्जॉर्व करते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम से, जिसके कारण इसका कलर कैसा आता है? ब्लू आता है। एंड द कॉम्प्लीमेंट्री कलर ब्लू इज ट्रांसमिटेड। ब्लू कलर ट्रांसमिटेड होता है और रिफ्लेक्टेड होता है आवर आइज की साइड। दस CuSO4 अब्जॉर्ब ऑरेंज रेड लाइट को ऑब्जॉर्व करता है और नजर कैसा आता है? ब्लू कलर का नजर आता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इन 3D सीरीज के अंदर हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इज, सबसे हाई मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है 3D सीरीज के अंदर? ये बोला गया है। तो 3D सीरीज के अंदर जो सबसे ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्रोमियम का होता है। तो इसका बी ऑप्शन क्या आएगा? इसके अंदर सही आंसर आएगा क्रोमियम। क्यों होता है ऐसा? एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसके अंदर हम। दिस इज बिकॉज इट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड डी इलेक्ट्रॉन। सबसे ज्यादा अनपेड डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 3d5 4s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है which form strong metallic bond due to excessive overlapping of d orbital। strong metallic bond होते हैं। as a result chromium are held tightly by metallic lattice। इसीलिए क्रोमियम क्या होता है? टाइटली हेल्ड होता है मेटालिक लेटिस के अंदर, गिविंग ए हाई मेल्टिंग पॉइंट। और उसी के कारण इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो उस कंपाउंड का क्या होता है? हाई होता है। थैंक यू।